हेलो एवरीवन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने है फिलहाल। सी, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन फिगर 4.5 सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इज फॉर्म द चॉइस गिवन बिलो। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आपके सामने यहाँ पे चार इक्वेशंस दिए 1 2 3 4 और बोला गया है कि जो फिगर है 4.5, ये वाली जो फिगर है 4.5 फर्स्ट वाली, ये जो ग्राफ है इसमें से कौन से इक्वेशन को मैच हो रहा है। ओके तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे सिंपल चीज़ आपको क्या करनी है, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं ये कोऑर्डिनेट्स लेना है और चेक करना है कि इसमें से कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अगर मैं आपको एक लॉजिक बताऊँ तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन में से पास कर रही है। ओके तो ओरिजिन में से पास हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की जगह पर अगर मैं जीरो रखता हूँ तो वाई की जगह पर जीरो आना चाहिए, है ना। तो सी, अगर मैं एक्स के जगह यहाँ पे जीरो रखता हूँ तो वाई की जगह पे जीरो आ रहा है। सी, पुट करो एक्स की जगह पे जीरो प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पर भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो रखता हूँ तो वाई भी मैं जीरो आ जाता है, करेक्ट। यहाँ पे भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ओके। और यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। देखो अगर एक्स की जगह पे मैं जीरो रखता हूँ तो भी मुझे वाई जीरो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे वाई मुझे मिल रहा है 1। सो सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब इन तीनों में से एक इक्वेशन तो 101% है, तो अब आप दूसरा पॉइंट ले लो। ये पॉइंट हमने चेक कर लिया, अब ये वाला पॉइंट ले लो, चेक करो। अगर एक्स के ऊपर हम 1 रख रहे हैं, हमेशा याद रखना पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स होता है और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो वाई होता है। तो आपको एक्स के ऊपर 1 रखना है और चेक करना है कि इसमें से कौन से इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। तो चलो फटाफट चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक्स के ऊपर 1 रख रहा हूँ तो मुझे वाई भी 1 मिल रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक है, एक्स के जगह पे 1 रखने के बाद में मुझे वाई 2 मिलना चाहिए था, तो ये इक्वेशन नहीं हो रहा है सेटिस्फाइड। यहाँ पे चेक करो, अगर मैं यहाँ पे एक्स के जगह पे 1 रखता हूँ तो 2 इंटू 1 मुझे मिल रहा है 2। तो सिंपल सी लॉजिक है, अगर एक्स में जगह पे 1 रख रहा हूँ तो मुझे 2 मिल रहा है, ओके। तो ये इक्वेशन, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब ये लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हो रहा है क्या, एक्स के जगह पे 1 रखने के बाद मुझे वाई क्या मिल रहा है, मुझे वाई पे मिल रहा है -1, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन आता है यहाँ पे सेकंड नंबर का। तो पहले तो क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अब यहाँ पे फिर से 4 इक्वेशन दी गई है और एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ ये वाला है, ओके। सेम चीज़ आपको करनी है, आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है 0,4 पहले हम चेक करेंगे 0,4 के लिए और फिर हम चेक करेंगे 1,6 के लिए। आप तीनों में से कोई भी पॉइंट उठा सकते हो, ठीक है, तीनों में से कोई भी पॉइंट्स आप ले सकते हो। 2 पॉइंट ले लीजिए, सफिशियंट है। अब देखो ना, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, अगर एक्स पे आप 0 रख रहे हो तो वाई 4 नहीं आ रहा है, वाई तो 0 आ रहा है, तो ये इक्वेशन तो नहीं हो रही सेटिस्फाइड, ये यहीं पे कट हो गई। यहाँ पे देखो, अगर एक्स पे आप 0 रख रहे हो तो वाई 4 आ रहा है क्या, ऑब्वियसली नहीं आ रहा है, वाई 0 आ रहा है, तो ये इक्वेशन भी कट हो गई। अब बची ये 2 इक्वेशन, चेक करते हैं। अगर एक्स पे मैं 0 रखता हूँ तो वाई क्या 4 आ रहा है, यस ऑफकोर्स वाई 4 आ रहा है, ओके। तो ये इक्वेशन हमारी एक सेटिस्फाइड कर रही है। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे, अगर मैं एक्स पे 4 रखता हूँ तो 4 - 4 ये बन जा रहा है 0, सो वाई हमें 0 नहीं 4 चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें पहले ही कोऑर्डिनेट पे मिल गया है, हमारी इक्वेशन ये वाली है, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। अब चेक करते हैं लास्ट वाली इक्वेशन। सी, यहाँ पे फिर से 4 इक्वेशन दी गई है और बोला है कि जो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ, थर्ड वाला, ये वाला, ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो क्या करना है आपको, ये तीनों पॉइंट लेने हैं, तीन में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 2,0, हो सकता है एक पॉइंट पे आपको आपका आंसर मिल जाए, हो सकता है आपको 2 पॉइंट पे आंसर मिले। तो मैं यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब चेक करते हैं 1 बाय 1 इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज। एक्स के पे 0 रखो, एक्स के पे 2 रखो, पहला वाला एक्स रहता है, दूसरा वाला वाई रहता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सो एक्स के पे 2 रखो, देखो वाई 0 मिल रहा है क्या, ऑब्वियसली यहाँ पे वाई मिल रहा है हमें -2, ठीक है। तो ये इक्वेशन रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करो, एक्स पे जैसे मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 इंटू 2 इट विल बिकम 4, तो यहाँ पे ये वाई को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पे चेक करो, एक्स पे 2 रखो, सो 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 5, सो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ये लास्ट इक्वेशन, ऑब्वियसली अब ये लास्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे, चेक कर लो फिर भी एक बार, 2 इंटू 2 -4 विच इज इक्वल्स टू 4 - 4 विच इज इक्वल्स टू 0, सो 101 से मुझे y इक्वल्स टू 0 मिल रहा है जब मैं x इक्वल्स टू 2 रख रहा हूँ, तो ये इक्वेशन उसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको करना कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ जो 3 कोऑर्डिनेट दिए 1 2 3, तो इसमें से कोई 2 कोऑर्डिनेट लेने हैं और इक्वेशन में x की और y की वैल्यू पुट करनी है, मींस x की वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है y की इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो वो इक्वेशन इस ग्राफ की है और अगर नहीं हो रही है तो इक्वेशन इस ग्राफ की नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन।